आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जड़ के बारे में आपको जानकारी बताते हैं। यदि आप प्रतिदिन संध्या के समय इस जड़ की जोत बना करके आप अपने घर में लगा देते हैं, जला देते हैं, तो शीघ्र ही आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कभी भी आपके जीवन में पैसे की किल्लत नहीं रहेगी, कभी भी आप कर्जे को लेकर परेशान नहीं होंगे। यदि आपके जीवन में बार बार धन की हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, आप जहां कहीं भी कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं, काम धंधा खोलने की कोशिश करते हैं और उसमें जो भी आप पैसा लगाते हैं वह सारा की सारा पैसा डूब जाता है, उस कारोबार व्यापार में आपको लाभ नहीं हो पाता। आप किसी जान पहचान वालों को, अड़ोसी पड़ोसियों के लिए आप पैसा उधार दे देते हैं या आप ब्याज पर दे देते हैं, तो वह भी आपका पैसा फंसकर खड़ा हो जाता है। आपने लाखों रुपए आपने किसी जान पहचान वाले को दिए हुए, परंतु अब वह पैसा वापस देने से इनकार कर रहा है। या आप इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपको कोई भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा, आपके घर से रोग कष्ट बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहे। आप रात दिन मेहनत करके, खून पसीना बहा करके एक एक रुपया आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु बार बार कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटना, ऐसे नुकसान हमारे घर में हो जाते हैं, हमारे जीवन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने जो भी जमा पूंजी है, जो भी एक एक रुपया करके पैसा जोड़ा है, वह सारा के सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। हमको खुद भी यह मालूम नहीं पड़ता कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो गए, कहाँ पर हमने दे दिए, कहाँ चले गए। अनेकों ज्योतिषियों के पास, अनेकों भगत सियानों के पास भी आप गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी आपने किए, लेकिन फिर भी कोई भी आपको लाभ नहीं हुआ। तो मात्र आपने इस प्रयोग को करना है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है। घर बैठे ही आपने अपने घर के अंदर इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ घर की जो भी स्त्रियां, जो भी महिलाएं, वह भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और पुरुष भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है और किस समय पर करना है, आइए इसकी विधि की जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपके जीवन में समस्या और उसके संबंधित आप कोई भी उपाय करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं, पहले उस वीडियो को आप बार बार सुन करके उसकी विधि को समझें और उसके साथ साथ उसके अंदर हमको कौन कौन सी वस्तु की, किस समुदाय की हमको आवश्यकता होती है, उसको अच्छी तरह से आप जांच लें। और जब भी आप इस प्रयोग को करने वाले हैं, उससे पहले जो भी उसके अंदर आपको समुदाय बताई हुई है, उनको ला करके आप रख लें। क्योंकि जिस समय पर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या किसी उपाय को करते हैं, तो कभी कोई सामान में कमी रह जाती है, कभी किसी सामान की कमी रह जाती है, तो बार बार हम आसन पर उठते हैं, बार बार सामान लेकर आते हैं, तो हमारा ध्यान उस कार्य में नहीं लगता है, इधर उधर हमारा ध्यान भटकने लगता है, मन भटकने लगता है, और जिसकी वजह से हम उस कार्य में, उस उपाय को करने में सफल नहीं हो पाते। क्योंकि जब तक हम एकाग्रचित अपने लक्ष्य को, अपने ध्यान को उसी कार्य पर आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको तुलसी के पौधे की जड़ चाहिएगी। और आप सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को माता का रूप दिया गया है। तुलसी के पौधे के नीचे आपको संध्या के समय प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाते चले जाएं, तो सुख समृद्धि हमेशा हमारे घर में बनी रहती है। और यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बात भी करते हैं, तो उसमें भी तुलसी का पौधा बहुत ही हमारे लिए लाभदायी है। अनेकों प्रकार के रोग कष्ट बीमारियों को समाप्त करने की क्षमता इस पौधे के अंदर पाई गई है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म कहते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर के अंदर कभी यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तो आपको क्या करना है, जहां कहीं भी आपका तुलसी का पौधा है और वह सूख जाता है, तो आपने उसकी जड़ ले लेनी है और जड़ लेकर के किसी चाकू की सहायता से 1.25 अंगुल लंबी जड़ के टुकड़े आपको कर लेने हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी रुई लें और रुई लेकर के आपने उस जड़ के ऊपर लपेट देनी है और जड़ के ऊपर लपेटने के बाद आपकी जोत तैयार हो जाती है। अब आपको क्या करना है,
इस प्रयोग को आपने शुक्रवार के दिन प्रारंभ करना, ये ध्यान रखें। और शुक्रवार के दिन प्रारंभ करते हुए आप लगातार जब तक आप प्रतिदिन जलाते हैं, आप रोजाना इस जोत को जलाते चले जाएं। जोत आप बेशक एक साथ इकट्ठी बना करके भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रोज रोज बनाने की आवश्यकता है। यदि आप एक दिन में इकट्ठी जोत नहीं बनाते हैं तो आप प्रतिदिन रोजाना भी आप जोत तैयार कर सकते हैं। अब संध्या के समय प्रदोष काल में आपको क्या करना है, आपके घर का जहां भी मंदिर है, जो पूजा रूम आपने बनाया हुआ है, वहां पर एक आसन बिछा करके आप बैठ जाएं और बैठने के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर के आपने जो जोत तैयार की हुई है उस जोत को उसके अंदर आप रख लें। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको तिल का तेल लेना है। सरसों का तेल आपको नहीं लेना है, घी आपको नहीं लेना है, चमेली का तेल आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको तिल का तेल लेना है। और तिल का तेल ला करके आपने उस दीपक के अंदर डालना है। डाल करके मात्र एक चुटकी हल्दी उसके अंदर आप डाल दें और डाल करके आप अपने घर के मंत्र में आप उस दीपक को जला दें। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम नमः, इस मंत्र का आप 108 बार प्रतिदिन जाप करते चले जाइए। आपके जीवन में कभी भी कर्जे की समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपका पैसा नहीं फंसेगा, आर्थिक तंगी आपको जीवन में देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ अपने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।